बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके एहसन? अल्लाह का करम जुगन, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, एज यूजुअल लुकिंग वेरी हैंडसम माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आप भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्र है ये नहीं कहा आप भी हैंडसम लग रही, मैं थोड़ी सी परेशान होने वाली थी। अच्छा एहसन, गौर व फिक्र की जब हम बात करते हैं या क्या, कौन और कैसे, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में ये तीन सवाल करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जहन में क्लियर भी हो जाती हैं। आपने बड़ी प्यारी बात की, अल्लाह ताला ने हमें इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात को जो एक बहुत बड़ी चीज़ दी वो है फ्री विल। यानी कि हम चूज़ कर सकते हैं कि हमने किस चीज़ में यकीन करना है, किस चीज़ में नहीं यकीन करना। एक चीज़ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे, कुछ एथियस्ट भी होते हैं दुनिया में, उनकी मैं बात नहीं करूँगी, पर जब मज़ाहिब की बात करते हैं तो हर कोई इस चीज़ में तो यकीन रखता है कि किसी ने तो ये कायनात, ये दुनिया तख्लीक की है। बेशक, यूजुअली बेशक। साइंस का बिल्कुल, अपना एक पॉइंट ऑफ मोस्टली। व्यू है, मोस्टली मैं अब कह तो रही बहुत से साइंटिस्ट भी इस बात पे साइंटिस्ट भी अब बिलीव इस करते बात पे हैं। मुत्तफिक हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल। सो ठीक है, गलत है, अगेन हम लोग जज करने वाले नहीं हैं, सबसे बड़ा रब जज हमारा रब है। लेकिन जब हम गौर व फिक्र करते हैं, अपने दिमाग को एक्टिवेट करते हैं, न्यूटन कितना अमेजिंग एग्जाम्पल है। कितने बिल्कुल। अरसे से न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, जी हाँ, जी, ऑफ उन्होंने कोर्स, ग्रेविटी को डिस्कवर किया, ऑफ राइट? कोर्स, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब सेब गिरता था दरख्त से, हजारों लोग देखते थे। कितने लोगों ने इस चीज पे गौर की और फिक्र की कि एक ग्रेविटी नामी चीज होती है जो हमें जमीन पे रखती है। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए, जिस तरह आप चांद वगैरह पे जाएं, जी हाँ, तो आपको भी आप पता फ्लोट है करेंगे आप फिर। फ्लोट करते हैं, बिल्कुल, आपने देखा बिल्कुल, भी होगा एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को। तो इन्हीं चीजों ने ये सोच पैदा की। और न्यूटन कोई पहला इंसान तो नहीं था ना जिसके ऊपर सेब गिरा था, लेकिन उस सेब के गिरने पे वो नाराज नहीं हुआ, अपसेट नहीं हुआ। उसने कहा है, चीज ऊपर थी, गिर नीचे गई, कौन सी चीज है जो इसको नीचे खींच रही है? गौर व फिक्र से ही हकीकत सामने आई। सो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज को, अब अक्सर औकात ऐसा मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस होता है कि जस्ट बिकॉज कोई इंसान हमें ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है या किसी पोजीशन ऑफ पावर में लगता है, वो जो बात कहता है हम अंधाधुंध उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। आजकल तो ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स वायरल होने के लिए झूठी बात भी कह देते हैं, हम उस पे यकीन करके उसको आगे फॉरवर्ड कर देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल ऐसा। सो अल्लाह ताला ने अगर हमारे इन दोनों कानों के बीच में कुछ ग्रे मैटर दिया है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, खाने को बात करें तो मगज कहते हैं, तो उसका अगर हम इस्तेमाल उसका करें इस्तेमाल करना भी तो जरूरी है। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल और सही। ज़रूरी नहीं है ऐसन कि इंसान ने तालीम ही हासिल की हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होके पढ़े लिखे जाहिल हैं, बिल्कुल। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, वो एक अपना नाम तक नहीं लिख सकते, लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, बुल्ले शाह कोई बिल्कुल फॉर्मल स्कूलिंग तो नहीं आपने हासिल मैं की बिल्कुल, थी। मेरे जहन में बिल्कुल यही मिसाल थी कि बुल्ले शाह ही जहन में आते हैं। किसी स्कूल नहीं गए। हमारे तमाम जो औलिया कराम है यहाँ पे, बिल्कुल। उनकी किताबें जब आप पढ़ते हैं तो आप हैरत में पड़ जाते हैं, शशदर रह जाते हैं कि इतना बड़ा इन्होंने काम किया। मियाँ मोहम्मद बख्श को ले लीजिए आप, सच्चल सरमस्त को ले लीजिए, बिल्कुल। आपने बुल्ले शाह का जिक्र किया, शाह अब्दुल लतीफ भटाई को ले साहब की लीजिए, बात है, अजमेर बिल्कुल। शरीफ वालों को देख लीजिए, आप दाता गंज बख्श को देख लीजिए, इनकी किताब लाल भाई शहबाज लाल शहबाज कलंदर, कलंदर को इनकी देख लें। किताबें जब आप पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि ये कौन से फिलोसोफर्स थे। तो ये बहुत बड़ी बात यही है। तो बात है ना कि ऐसा हम लोग इस चीज़ का एहसास नहीं करते, और यही चीज़ हमें रमज़ानुल मुबारक सिखाता है। सिर्फ रोज़ा नहीं रखना, 5 वक्त नमाज पढ़ने के पीछे भी एक फिलॉसफी है, एक सोच है। रब ताला हमारी नमाजों के मोहताज नहीं, हमारा रब किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। हम उन 5 वक्त की नमाज के मोहताज हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो सफाई अपनी जगह, वुजू दिन में 5 दफ़ा करना, वो वुजू सिर्फ आपका जिस्म नहीं साफ करता, आपके दिमाग की गलाजत को भी कम करता है। बिल्कुल सही। जब आप सजदे में जाते हैं तो आप में आजिज़ी आती है, क्योंकि आप झुकना सीखते हैं। बेशक, बेशक। हमेशा झुके हुए दरख्त को ही फल फल लगता है। बिल्कुल। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रख के भी झूठ बोलता है, ना छोड़े। मतलब बात बड़ी सिंपल है, देखें, विदाउट गेटिंग इनटू दीज थिंग्स,
کیونکہ سچی بات ہے جب احادیث کی بات آتی ہے, آیت وغیرہ کی بات آتی ہے, تو احسن آپ میرے سے بہت بہتر یہ کام کرتے ہیں. نہیں آپ نے بات بہت اچھی کی کہ روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ نہ چھوڑے. تو فاقے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات ہے کہ فاقہ نہیں, ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے تمام عمل درست کیجیے. بہت اچھی بات. لوگوں کا خیال کرنا, لوگوں کا لحاظ کرنا. آپ کو بھوک لگی ہے, شدت ہے آپ کو بھوک کی, دیکھیں یہ کہنے کی بات ہوتی ہے کہ مجھے روزہ محسوس نہیں ہوا. شروع کے دنوں میں سب کو محسوس ہوتا ہے اور محسوس کرنا ہے. اچھی بات ہے کہ روزہ محسوس ہو رہا ہے. تو جو لوگ روزہ رکھ کے سحری کے بعد ایکچولی ساری رات جاگ کے سحری کرتے ہیں, سو جاتے ہیں, پھر بالکل مغرب سے پہلے جاگتے ہیں, روزہ افطار کرتے ہیں, مغرب کے ساتھ بعد باقی نمازیں قضا پڑھ لیتے ہیں. آپ کو کون سی بھوک کا احساس ہوا؟ ہم نے ان بھائیوں ان بہنوں کا خیال کرنا ہے جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی, صاف پانی نصیب نہیں ہوتا. تو احساس, لحاظ, پیار, ریگارڈ, دوسرے کو ماجن دینا اور دوسرے سے ماجن لینا بھی, طریقے سے اپنے آپ کو زندگی میں لے کے چلنا. احسن یہی چیزیں تو ہم سیکھتے ہیں. بالکل صحیح. اور ینگر ایئرز میں ہم میں بڑی برداشت کی کمی ہوتی ہے, کمی, بالکل پیشنس کم ہو جاتا ہے لوگوں میں. اچھا اب یہی ذکر خیر, ہم غور و فکر کی بات جیسے آپ نے بھی کی, تو آئی تھنک جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, ہم جن کو معمولی بھی سمجھتے ہیں نا, ان پہ غور کرنا شروع کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں ہے ایسا اور ان کے کیا فوائد ہیں. کیونکہ امام علی کا قول ہے کہ آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں لیکن ہر چیز کے نتیجے کے لیے پھر آپ خود تیار رہیے. کانسیکوینسز ہم بھگتتے ہیں, تو غور و فکر کرنا ضروری ہے. کلام کی جانب بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ یشفین اور ان کا پورا گروپ, پوری ٹیم موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. روزے کیسے گزر رہے ہیں یہ بتائیے. بہت اچھے الحمدللہ. ان کے چہرے پہ اتنا نور آیا ہوا ہے اور